नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए कक्षा यहाँ पर 6 विषय यहाँ पर गणित का और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो है से एक पूरा यहाँ पर आप लोग के लिए एक पूरा पेपर ही लेके आ चुके हैं, जिसका जो है से आपकी परीक्षा में आने का यहाँ पर 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन तब भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि ये हमारे एक स्कूल का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समय 2 घंटे का, पूर्णांक यहाँ पर 50 का, और विद्यालय का विद्यार्थी का यहाँ पर हम लोग को नाम डालना होगा, और अनुक्रमांक यहाँ पर डालने के बाद इस सामान्य निर्देश को जो हम लोग को यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको रीड कर लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा हम लोग इसको जूमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग खंड यहाँ पर काम में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग से सबसे पहला प्रश्न कह रहा है संख्या हम लोग को यहाँ पर में अंक 4 का स्थानीय मान यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो 4 का यहाँ पर हमारा स्थानीय मान यहाँ पर गा वाला ऑप्शन यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट, यहाँ पर एकदम ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भिन्न 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। तो हम लोग अगर 3 को यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बढ़ाएंगे 0, और 4 से 28 इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हुए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 0.7, तो यहाँ पर हमारा खा वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पर मैच कर रहा है, और यही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद से हम लोग इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। तो कह रहा है 14 के यहाँ पर हम लोग को भाग करना होगा 12 से। तो हम लोग जानते हैं 12 पर हमें 144 होता है। तो यहाँ पर हमारा इसमें गा वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो उसका यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रफल बताना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर गा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 5वां प्रश्न कि यदि x + 7 = 15 तो x बराबर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गा 8 इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से अब हम लोग अपने यहाँ पर खंड घा में आ जाते हैं, खा में। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित की गणना कीजिए। जैसे कह रहा है 4532 + 2768, उसको यहाँ पर हम लोग को जोड़ना होगा, दूसरे वाले में घटाना होगा, तीसरे वाले में गुणा करना होगा। तो हम लोग को यहाँ पर सवाल दिए गए तो हम लोग को हल कर लेना होगा। उसके बाद कह रहा है 7 निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए और घटाइए। यहाँ पर पहला भिन्न दिया गया, दूसरा भिन्न और तीसरा भिन्न दिया गया, तो हम लोग को यहाँ पर इसको भी हल कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं की गणना कीजिए। जैसे कह रहा है कि 12.5 और यहाँ पर धन दिया है 7.35 हम लोग को दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5 के आगे इसमें 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 12 7 यहाँ पर हमारा 19 हो जाता है, और पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा 85 यानी कि 19.85 यहाँ पर इसमें करेक्ट मतलब सही हो जाता है, जो कि उत्तर होगा हमारा। तो पहले का उत्तर यहाँ पर हमारा 19.85 यहाँ पर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इन दोनों का भी हल कर लेना होगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न कहना है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है 48 का मासा HCF और 36 का HCF यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना होगा। दूसरे में 4 और 6 का LCM कह रहा है, और तीसरे में 72 को 8 से यहाँ पर भाग देने पर शेषफल क्या बचाएगा। उसके बाद 10वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। जैसे कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर यहाँ पर हमारे होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर खंड यहाँ पर गाँव में आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कह रहा है जैसे नीचे दिए गए में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम लोग को देना होगा। जैसे कह रहा है निम्नलिखित
सारणी को पूरा कीजिए तथा भिन्नों को आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा। जैसे हम लोग को भिन्न दिया गया 1/2 अंश 1 और हर 2 दशमलव रूप में ये होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को 3 लिखना होगा 4, उसके बाद 3 और 4 को भाग देना होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर है हम लोग को यहाँ पर भरते हुए यहाँ पर चले जाना होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 12 को देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित सरल समीकरणों के यहाँ पर हम लोग को हल यहाँ पर कर देना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है कि x + 9 = 20। तो हम लोग 9 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से यहाँ पर इन समीकरणों को हल कर देना होगा। 13वां प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है एक काज जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ध्यान देना होगा हमें। तो यहाँ पर हम लोग को नीचे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग को यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद 14वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो कह रहा है संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे पहला है 12 और 18 का मासा यानी कि HCF, और दूसरा कह रहा है 8 और 12 का लासा यानी LCM ज्ञात करना होगा। सत्यापित कीजिए कि 12 और 18 के लिए HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को पहचान कर उनका यहाँ पर प्रकार बताना होगा। अगला कह रहा है त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। अगला इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 60 अंश और 70 अंश है तो तीसरा कोण यहाँ पर क्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब अपने अंतिम खंड में आ गए हैं, जो कि यहाँ पर हमारा खंड यहाँ पर घा होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसको भी थोड़ा यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 16वें प्रश्न में देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को हल कीजिए। जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 2500 रुपये थे। उसने 875 रुपये की एक किताब और 1250 रुपये के कपड़े खरीदे। उसके पास कितने रुपए बचे। तो हम लोग के यहाँ पर 875 और 1250 को जोड़ने के बाद 2500 में हम लोग को यहाँ पर घटा देना होगा। जो भी उत्तर आएगा भाई आंसर हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी फर्श पर टाइलें लगानी और प्रत्येक टाइल 1 वर्ग मीटर है, तो कितनी टाइल यहाँ पर लगेंगी। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 40 मीटर वर्ग यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही तो हम लोग इसका सही उत्तर 40 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को अथवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ऊपर वाले का अथवा यहाँ पर हम लोग को नीचे दिए गए, तो जो आई वो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 70वें प्रश्न को देखते हैं। तो 70वें प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे कह रहा है संख्या 3,60,000 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य और भाज्य संख्या अलग कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को 2, 3 और 5 और 9 की विभाज्य पर रखिए। अथवा में हम लोग को यहाँ पर नीचे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो जो आए आप लोग वो कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर पूरा समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मदद मिली होगी। और अगर आप लोग कक्षा 6 में हैं और विषय गणित की तरह इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है से हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आपको कक्षा यहाँ पर 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। तो वहाँ पर आप लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे और भी पेपर को वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए पाने के लिए हमें सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है 7th, 8th, 9th या 10th में ही चले जाते हैं। आप लोग को यहाँ पर ऐसा ही पेपर यहाँ पर मिलता रहेगा।
तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।